हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी ओवरऑल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो ये पहली क्लास है फिल इन द ब्लैंक्स की, तो हो सकता है पहली क्लास में आपको शायद थोड़ी सी मुश्किल आए और हो सकता है ना भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गोलू और पिंकी दो लोगों के बीच में बातचीत है। किसी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन लिखना होगा आंसर को देखकर, किसी सेंटेंस में आंसर लिखना होगा क्वेश्चन को देखकर, और कुछ और भी चीज़ें होंगी जो हमको अपने पास से फिल करनी होंगी। अब जैसे गोलू ने पूछा डू यू हैव मनी विद यू, कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो पिंकी उसको जवाब देती है हाँ। अब आगे आपको इस क्वेश्चन को देखकर इस जवाब को पूरा करना है। फिर उसके बाद बट लगाकर वो एक क्वेश्चन पूछती है। अब वो उसने क्वेश्चन क्या पूछा होगा वो हम इस आंसर को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आंसर में वो कहता है आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो उसने पिंकी ने यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा होगा इस आंसर को देखकर आपको यहाँ लिखना है। पिंकी, अब वो फिर क्वेश्चन पूछ रही है तो उसका आंसर वो दे रहा है आई वॉन्ट टू हेल्प समबडी, कि मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से है। आई नीड इट, तो उसने पूछा इसके बारे में, तो वो उसका जवाब दे रहा है कि आई वॉन्ट टू हेल्प समबडी। तो इसको देखकर पिंकी उससे फिर क्वेश्चन पूछता है हुम, पूछती है कि हुम, ये इसके बारे में कि किसको। गोलू कहता है आई कांट टेल यू, मैं तुमको नहीं बता सकता। कांट में हम अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, हम डबल एन लगा देते हैं, क्योंकि कैन में अपना ही एन है। क्योंकि जब भी हम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो एन अपोस्ट्रोफे टी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एन भी नहीं लिखना क्योंकि कैन के पास ऑलरेडी एक एन है। तो ऐसे लिखेंगे आई कांट टेल यू। तो पिंकी फिर क्वेश्चन पूछती है इस आंसर को देखकर। तो गोलू कहता है देयर। अब ये दो ब्लैंक्स हैं, ये आपको अपने आप फिलअप करने हैं कि इसमें क्या आएगा। अब आपने इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े होंगे, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे हम सीखेंगे। सो ये दो शब्द उसने बीच में आपको भरने हैं। ही, यहाँ फिर आपको ब्लैंक भरना है फीलिंग वेरी हंग्री। फिर पिंकी उससे पूछती है, ये उसने आंसर दिया। कहीं आपको नीचे वाला सेंटेंस देखकर क्वेश्चन बनाना है और कहीं क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर लिखना है। सो इसको देखकर क्वेश्चन बनाना है। तो वो कहता है आई शैल बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर हिम। फिर पिंकी ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन गायब है, तो आपको क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। फिर पिंकी कहती है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय। तो गोलू शीपिशली मतलब झेंपते हुए जवाब देता है। तो आप इन आंसर्स को फिल कीजिए और इस वीडियो के एंड में आप इनके आंसर्स भी देख सकते हैं। आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर्स क्या है। तो गोलू ने पूछा डू यू हैव मनी विद यू, तो पिंकी कहती है यस आई हैव मनी विद मी, बट वाई आर यू आस्किंग, क्योंकि वो नीचे कह रहा है आई एम आस्किंग बिकॉज। तो उसने पूछा वाई आर यू आस्किंग, तुम क्यों पूछ रहे हो। तो गोलू कहता है आई एम आस्किंग बिकॉज आई नीड इट, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। तो फिर पिंकी कहती है वाई डू यू नीड इट, तुम्हें उसकी मतलब पैसों की ज़रूरत क्यों है। तो गोलू कहता है आई वॉन्ट टू हेल्प समबडी। तो पिंकी पूछती है होम। होम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, मतलब होम के बाद सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट हमेशा होता है। सो होम डू यू वॉन्ट टू हेल्प, ये हेल्प के बाद वाला व्यक्ति गायब है, ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए होम आता है और क्वेश्चन बनेगा। तो गोलू कहता है आई कांट टेल यू। तो पिंकी उससे क्वेश्चन पूछती है वाई कांट। देखो वन लाइन क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी होता है, मोस्टली वो उसी टेंस में होते हैं। सो वाई कांट यू टेल मी, क्यों नहीं बता सकते तुम मुझे। तो फिर गोलू कहता है कि देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। जब भी आप किसी व्यक्ति या वस्तु के सिर्फ होने की बात करते हैं तो बिना देयर के सेंटेंस नहीं बन सकता। वैसे तो देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन इन सेंटेंसेस में देयर का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये लिख देते हैं अ बॉय इज़, तो वो गलत है। देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। ही इज़ फीलिंग वेरी हंग्री, अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि उसे बहुत भूख लग रही है।
अब वो फिर पिंकी क्वेश्चन पूछती है, तो पहले हम आंसर देखते हैं। आई शैल बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर हिम, मैं उसके लिए चिप्स का एक पैकेट खरीदूंगा। तो इसी टेंस में क्वेश्चन बनाना है हमको। सो व्हाट विल यू बाय फॉर हिम, तुम उसके लिए क्या खरीदोगे। फिर पिंकी ने क्वेश्चन पूछा, पहले हम आंसर देखते हैं। उसने कहा येस ही लाइक्स चिप्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो पिंकी ने उससे पूछा होगा डज ही लाइक चिप्स, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में वो कह रहा है कि मैं उसके लिए चिप्स खरीदूंगा। तो वो पूछती है कि क्या वो चिप्स पसंद करता है, तो गोलू कहता है येस ही लाइक्स चिप्स। तो पिंकी पूछती है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय, उस लड़के का नाम क्या है। तो गोलू शीपिशली झेपते हुए बोलता है कि हिज नेम इज़ गोलू, यानी वो अपनी ही बात कर रहा है और अपने लिए ही पैसे मांग रहा है। इसीलिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि उसको पिंकी को हैरानगी हुई होगी कि ये अपने लिए ही पैसे मांग रहा है और उसके लिए इतनी स्टोरी बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आंसर्स लिखने के साथ साथ आपने इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को भी इन्जॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।